हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वाली। आज की इस वीडियो में हम जनरल एंट्रीज़ को आगे बढ़ाने वाले हैं, जनरल एंट्रीज़ की सीरीज़ को आगे बढ़ाने वाले हैं, जिसमें हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर अप करने वाले हैं, विच इज़ डिस्काउंट, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है और स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी होती है। बट मैं आपको बहुत ज़्यादा सिंपलिस्ट वे में समझाने की कोशिश करूँगी और अपना बेस्ट ट्राई करूँगी कि आपको बहुत ईजीली समझ में आ जाए इसका कॉन्सेप्ट और एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। द टॉपिक डिस्काउंट। अब डिस्काउंट क्या है? नॉर्मल सा होता है। डिस्काउंट वही चीज़ है कि अगर आप कस्टमर हो और आप किसी शॉपकीपर पे गए हो, कोई सामान आपने लिया है और उस सामान पर आपको कोई चीज़ छूट मिल गई, मतलब कि 10 रुपये की चीज़ थी, उस पर 1 रुपये छूट मिल गई, तो आपको वही चीज़ कितने की मिल जाएगी? 9 रुपये की। तो उसी को बोलते हैं डिस्काउंट। अब दो चीज़ होती है, या तो आप परचेज़ करते हो, ठीक है, और या तो आप सेल्स करते हो, तो आपको दोनों पे ही डिस्काउंट मिलता है या फिर आप देते हो। सेल्स कर रहे हो तो आप दोगे और अगर आप परचेज कर रहे हो तो आपको मिलेगा, ठीक है। सो डिस्काउंट क्या होता है? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। एक ट्रेड और दूसरा कैश। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? वही होता है जो सबको मिलता है, एवरी कस्टमर को। और इसका सेकेंड पॉइंट ये है कि इट इज़ नॉट शोन इन बुक्स। मतलब कि क्या होता है, ये जनरल में बुक्स ऑफ अकाउंट में और ये ओरिजिनल एंट्रीज में शोन नहीं किया जाता। और इसका कैश डिस्काउंट का क्या होता है? ये एक स्पेशल डिस्काउंट होता है जब कोई कस्टमर इमीडिएट पेमेंट करता है। क्या करते हैं? इमीडिएट पेमेंट, ठीक है, इमीडिएट पेमेंट करता है तो उसी कस्टमर को क्या मिलता है? ये डिस्काउंट मिलता है, वरना नहीं मिलेगा। और ये क्या है? ये शोन किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में। इसको सेपरेटली शोन किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में। अब देखिए, ट्रेड डिस्काउंट का अगर मैं एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूँ तो एग्जांपल आप ले लीजिए वही चीज़ जैसे मैंने आपको बताई थी कि कोई सामान जो है वो 10 रुपये का है, ठीक है, कोई सामान जो है वो कितने का है? 10 रुपीज़ का है और उसका ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है कितने का? 1 रुपीज़ का, ठीक है। तो वो सारे कस्टमर को कितने की मिलेगी? 9 रुपीज़ की ही मिलेगी, ठीक है। बट वो चाहे मतलब कि कैश में ले ले या फिर क्रेडिट में ले ले, बट क्या होता है कैश डिस्काउंट में कि जो चीज़ ट्रेड डिस्काउंट है उस पर, जिस चीज़ पर ट्रेड डिस्काउंट 1 रुपीज़ का है 10 रुपीज़ पर, बट किसी ने इमीडिएट पेमेंट को बोला तो उस इमीडिएट पेमेंट पर हमें क्या होगा? 1 रुपीज़ का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कस्टमर को वही चीज़ कितने की मिलेगी? 8 रुपीज़ की। यहाँ पे मिली 9 की, यहाँ पे मिल रही है 8 की, ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि अगर आप परचेज कर रहे हैं तो उस पर अगर आपको कोई डिस्काउंट मिल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। अगर हम सेल कर रहे हैं और हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं तो उस डिस्काउंट को हम क्या कहेंगे? डिस्काउंट अलाउड। परचेज पर डिस्काउंट रिसीव्ड, सेल्स पर डिस्काउंट अलाउड। परचेज जब हम करते हैं और डिस्काउंट रिसीव होता है तो हमारा प्रॉफिट होता है। सेल्स पर अगर हमें डिस्काउंट देना पड़ता है किसी भी रीज़न पर, बट वो एक तरीके से हमारा लॉस होता है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ जनरल एंट्रीज और उनके बेसिस पर समझते हैं डिस्काउंट का पूरा टॉपिक। अब एंट्रीज ले लीजिए। क्वेश्चंस में परचेज्ड गुड्स फ्रॉम, नेम क्या रखूँ? राहुल, ₹1 लाख। सेकेंड, परचेज गुड्स वही सिमिलर राहुल से ₹1 लाख के ही एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, मीनिंग है ट्रेड डिस्काउंट। थर्ड में भी परचेज गुड फ्रॉम राहुल एट ऑफ ₹1 लाख एट 10% इन कैश डिस्काउंट। मतलब एक में तो हमें क्या मिला? ट्रेड डिस्काउंट मिला और दूसरे में हमें मिला कैश डिस्काउंट। अब थर्ड जो फोर्थ एंट्री है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी वही चीज़ हुई, परचेज गुड्स किए हमने किससे? राहुल से, 1 लाख रुपीज़ के ही, और उस पर क्या मिला हमें? 10% तो मिला ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है।
10% मिला हमें ट्रेड डिस्काउंट और 10% ही हमें मिल गया क्या, कैश डिस्काउंट। क्यों? क्योंकि हमने इमीडिएट पेमेंट कर दी। अब इन सब की एंट्रीज देखो और आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल हो रहा है, राहुल से हम क्या कर रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं। सो इसकी एंट्री स्टार्टिंग से हम देखते आ रहे हैं कि जब परचेज हो रहा है तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल्स अकाउंट। ठीक है, तो वही एंट्री है इसकी भी, परचेज्ड अकाउंट डेबिट टू राहुल्स अकाउंट। अब 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और रिमेंबर करो कि यहाँ पे राहुल्स अकाउंट क्यों आया। मैंने लास्ट वीडियोस में बहुत बार एक्सप्लेन किया है। ठीक है, जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं बता देती हूँ। जब यहाँ पे एंट्रीज में बोला जाता है कि परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल नेम आता है, तो हमारी एंट्री क्या होती है, कैश में नहीं होती, क्रेडिट में होती है। उधार में ट्रांजेक्शन चल रही है, पैसा अभी दिया नहीं गया। और अगर उधार में चल रही है तो क्या होता है, गिवर या रिसीवर का नेम आता है। और यहाँ पे गिवर कौन है, यहाँ पे हमें परचेज किससे की है, राहुल से की है। ठीक है, तो गिवर कौन है, राहुल है। और यहाँ पे पर्सनल रूल का गोल्डन रूल आ जाता है कि गिवर ऑलवेज क्रेडिट, इसीलिए हमने राहुल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस एस लगाना तो मस्ट ही है, उसके बिना अकाउंट्स नहीं बनेगा किसी भी पर्टिकुलर नेम का। ठीक है, पर्सन वाले नेम का। सो यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट 1 लाख रुपीज़। सेकेंड एंट्री, हाँ फॉर लगा के नरेशन लिखना मत भूलना। ठीक है, सेकेंड एंट्री देखो, गुड्स परचेज किए हमने 1 लाख रुपीज़ पे एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब क्या हुआ, 10% ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। राहुल ने क्या करा, राहुल से जिससे हमने परचेज किया था 10% ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है, वो सबको दे रहा है, सारे कस्टमर्स को। तो एंट्रीज क्या हो जाएगी, एंट्रीज तो वही है सेम, परचेज्ड अकाउंट डेबिट टू राहुल्स अकाउंट, कितने का, 1 लाख रुपीज़ का। लेकिन 1 लाख रुपीज़ पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट था, तो ये अमाउंट तो हमें माइनस करना पड़ेगा। अगर हम इस अमाउंट को, अब यहाँ पे 10% का जो हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है वो हमें लेस करना है, तो 10% 1 लाख रुपीज़ पे कितना होगा, 10,000 रुपीज़। तो 10,000 रुपीज़ 1 लाख से माइनस कर दीजिए, कितना बचा, 90,000 रुपीज़। तो यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा, 90,000 रुपीज़। ठीक है, फॉर लगाइए और नरेशन लिख दीजिए। अब यहाँ पे थर्ड एंट्री देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, गुड्स राहुल से परचेज कर रहे हैं हम और हमें क्या मिल गया, कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ। क्यों? क्योंकि हमने इमीडिएट पेमेंट की होगी। ठीक है, तो 10% का कैश डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसकी एंट्रीज कैसे हो जाएगी। पहले तो हम एंट्रीज बनाना सीखेंगे कि एंट्री क्या होगी। यहाँ पे देखो, अब हमने परचेज़ किया है। ठीक है, तो परचेज़ अकाउंट तो डेबिट होता है, ये तो रूल स्टार्टिंग से हमें पता है, तो यहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं, परचेज़ अकाउंट डेबिट। अब क्या हो रहा है, अगर हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो कैश क्या होता है, जाता है। ठीक है, पैसा देंगे तभी तो कोई चीज़ परचेज़ होगी, गुड्स परचेज होंगे, तो व्हाट गोज आउट क्या होगा, क्रेडिट। रियल अकाउंट का सेकेंड रूल एग्री कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, टू कैश अकाउंट। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ रिमेंबर करो कि यहाँ पे जब मैंने ये चीज़ बताई थी ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, तो यहाँ पे बोला था कि अगर ट्रेड डिस्काउंट होगा तो वो बुक्स में शोन नहीं होगा, बट जब कैश डिस्काउंट होगा तो वो शोन होगा बुक्स में सेपरेटली। तो यहाँ पे एक एंट्री आपको और करनी पड़ेगी, सेपरेटली शोन करना पड़ेगा, और विच इज़ व्हाट, अगर हम परचेज़ करते हैं तो हमें डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, और अगर हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है तो हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है। मैंने बताया था ये क्या होता है, हमारे लिए प्रॉफिट होता है एक तरीके से, और ये क्या होता है, हमारे लिए लॉस होता है एक तरीके से। ठीक है, तो ये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट होता है नॉमिनल अकाउंट में, ये डेबिट होता है। तो यहाँ पे इनकम एंड प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट है, तो यहाँ पे भी आप इसे क्रेडिट करोगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, वही नेम आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड वाला। ठीक है, अब अमाउंट देखते हैं कि अमाउंट कैसे आएगी। वही सिमिलरली परचेज कितने की हुई थी, 1 लाख रुपीज़ की, तो यहाँ पे तो सीधा सीधा 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा। अब हमें कैश कितना मिल रहा है, ठीक है, हमने कैश कितना पे किया है, हमने किया है 90,000 रुपीज़, क्योंकि हमें 10% का तो कैश डिस्काउंट मिल गया था, इमीडिएट पेमेंट की थी। तो 10% कितना था, 10,000 रुपीज़, माइनस करके आ गया 90, और हमें डिस्काउंट रिसीव कितने का हुआ, 10,000 रुपीज़ का। अब देखो दोनों साइड इक्वल टैली हो गई, तो हमारी एंट्री कंप्लीट है। अब जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंट्री है ये वाली,
जिसमें क्या हो रहा है, परचेज गुड्स राहुल से हम कर रहे हैं और उसमें हमें ट्रेड डिस्काउंट 10% का भी मिल रहा है और कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है, मतलब दोनों चीज़ें मिल रही हैं। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, अब इसमें भी एंट्रीज देखते हैं। अब यहाँ पे एंट्रीज तो स्टार्टिंग में वही होगी, परचेज अकाउंट डेबिट ही होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। ये डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि गुड्स आ रहे हैं हमारे पास, व्हाट कम्स इन डेबिट, रियल अकाउंट का फर्स्ट रूल। और यहाँ पे एंट्री हो जाएगी टू कैश अकाउंट, कैश हमारा जा रहा है, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, एंड डिस्काउंट हमें रिसीव्ड हो रहा है, और जो रिसीव्ड होता है प्रॉफिट है, नॉमिनल अकाउंट का सेकेंड रूल, इनकम एंड प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। इसमें एंट्रीज तो सेम हुई बट अमाउंट जो है ना वो डिफरेंट वे से आएंगे। अब देखो अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन भी इसमें ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आपने एंट्री सही कर दी और कैलकुलेशन में अमाउंट गलत लिखा ना तो भी एंट्री गलत हो जाती है, ठीक है। अब इसमें देखो अमाउंट कैसे आएगा। फर्स्टली हमारा क्या था, 1 लाख रुपीज़ के गुड्स हमने राहुल से परचेज किए थे। अब उस पर हमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा था, तो 10% का ट्रेड डिस्काउंट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 10% का ट्रेड डिस्काउंट इसमें से माइनस करो, जो कि है आपका 10,000 रुपीज़, विच इज़ 90, ठीक है। माइनस करने के बाद अब हमें इमीडिएट पेमेंट कर दी, तो इसमें क्या हुआ, कैश डिस्काउंट भी मिल गया हमें। और कैश डिस्काउंट हमें कितने का मिला, 10% का, वो भी माइनस करो। तो हम इस अमाउंट पे नहीं करेंगे, 1 लाख पे नहीं करेंगे, अब हम किस पे करेंगे, 90,000 रुपीज़ पे माइनस करेंगे। तो 90,000 रुपीज़, क्योंकि 90,000 रुपीज़ ट्रेड डिस्काउंट तो सबको मिल रहा था, हमें तो स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है कैश में इमीडिएट पेमेंट करने पर। तो 90,000 रुपीज़ पर 10% हम माइनस कर देंगे, तो वो हो जाएगा कितना आपका, 9,000 रुपीज़। तो अमाउंट आ गया 90,000 रुपीज़ माइनस 9,000 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 81,000 रुपीज़, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट में अमाउंट कितना आएगा आपका, 90,000 रुपीज़, ठीक है, ये वाला अमाउंट, ठीक है। और कैश हमें कितने का मिल रहा है, 81,000 रुपीज़, और डिस्काउंट हमें कितने का रिसीव्ड हुआ, 9,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर एंट्री। और ये एंट्री जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें बच्चे या तो एंट्री गलत करके आ जाते हैं या फिर जल्दबाजी में इसकी अमाउंट गलत करके आ जाते हैं, बट आपको दोनों चीज़ ध्यान रखनी है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बारी आती है सेल की, पहले हमने परचेज़ की देख ली, अब है सेल्स की बारी। तो सेल्स की एंट्रीज देखते हैं, सेल्स में कैसे करेंगे, क्वेश्चंस देखते हैं पहले। सेल्स, सेल गुड्स टू रिया, वहाँ पे राहुल को क्या था, अब हम राहुल से परचेज़ की थी, अब यहाँ पे हम सेल्स कर रहे हैं रिया को, कितने के, वही 1 लाख रुपीज़ के ही कर दो भाई, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, सेल कर दी। अब सेकंड में एंट्री होती है क्वेश्चन में, सेल्स गुड्स वही रिया से की एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। थर्ड सिमिलर वही, सेल्स गुड्स टू रिया, रिया को ही सेल्स कर रहे हैं 1 लाख रुपीज़ की एट 10% कैश डिस्काउंट, ठीक है। अब इसने भी क्या किया, इमीडिएट पेमेंट कर दी, तो हमें डिस्काउंट देना पड़ गया, वहाँ पे हमें मिला था क्योंकि हमने की थी, यहाँ पे रिया हमें कर रही है तो कैश डिस्काउंट दे दिया। अब यहाँ पे वही फोर्थ एंट्री तो सिमिलर ही होगी, गुड्स हमने बेचे रिया को, उसमें हमें क्या किया, 10% ही ट्रेड डिस्काउंट दिया और हमने 10% ही क्या किया, कैश डिस्काउंट भी दे दिया। तो अब इन चारों की एंट्रीज को देखते हैं कैसे कैसे होगी। देखो फर्स्ट में क्या है, सेल्स गुड्स टू रिया, रिया को गुड्स सेल कर रहे हैं, तो ये तो एंट्री स्टार्टिंग से ही हम देखते आ रहे हैं कि जब रिया आ रहा है तो रिया आ रही है, तो हमें ये चीज़ तो अंडरस्टैंडिंग है कि हमारी जो ट्रांजेक्शन्स हो रही है वो कैश में नहीं हो रही, क्रेडिट में हो रही है, उधार में चल रही है। और अगर उधार में चल रही है तो पर्सनल अकाउंट का जो रिसीवर और गिवर वाला रूल आता है वो आता है। और सेल की है तो ये हमारे लिए क्या है, रिसीवर है। अगर रिसीवर है, रिया ने रिसीव किए हैं गुड्स, तो रिसीवर क्या हो जाएगा, ऑलवेज डेबिट हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा रियास अकाउंट, पोस्ट ऑफिस एस जरूर लगते हैं, रियास अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, सेल्स अकाउंट। सेल्स हमारी क्या है, इनकम एंड प्रॉफिट है, तो सेल्स अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़, ओके। फॉर लगाओ, नरेशन लिखना मत भूलो।
सिंपल सिंपल था। सेकेंड एंट्री देखो, सेल गुड्स टू रिया, रिया को फिर से गुड्स सेल हो रहे हैं बट 10% ट्रेड डिस्काउंट में हो रहे हैं, तो वही है, एंट्रीज तो सेम रहेगी बट अमाउंट चेंज हो जाएगा। रियास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000 1,00,000 रुपीज़ पे 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे 10,000 रुपीज़ का, विच इज़ 90,000। ओके, फॉर लगाइए और नरेशन लिख दीजिए। अब बारी आती है थर्ड एंट्री की, जिसमें है गुड सेल्स टू रिया एट 10% कैश डिस्काउंट। वही कैश डिस्काउंट में कर रहे हैं। अब अगर हम कैश डिस्काउंट में कर रहे हैं तो इसकी एंट्री कैसे हो जाएगी? अब जब हम परचेज़ करते हैं तो कैश हमें देना पड़ता है, बट अब अगर हम सेल कर रहे हैं तो कैश तो हमारे पास आएगा, और जो चीज़ आती है वो क्या हो जाती है? डेबिट हो जाती है। व्हाट कम्स इन डेबिट, तो कैश अकाउंट तो हमारा डेबिट हो गया, कैश हमारे पास आ गया। क्यों आ रहा है? सेल से आ रहा है, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी वही चीज़ जो परचेज़ में भी मैंने देखा था। ठीक है, कि जब हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो हमें उस पर डिस्काउंट मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा? परचेज़ डिस्काउंट हो जाएगा। और अगर हमारा सेल्स हो रहा है तो सेल्स पर डिस्काउंट मिल गया, उसको हम क्या कहेंगे? डिस्काउंट अलाउड बोल देंगे। परचेज़ पे जो हमने डिस्काउंट हमें मिला था उसको हमने डिस्काउंट रिसीव्ड बोला था, ये अलाउड हो गया। तो जब रिसीव्ड हुआ था तो हमारा वो क्या था? एक तरीके से प्रॉफिट था। बट सेल की है, सेल पर हमें डिस्काउंट देना पड़ रहा है। क्यों देना पड़ रहा है? सेल्स बढ़ाने के लिए देना पड़ रहा हो, XYZ कोई भी रीज़न हो, बट जब हम दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, अपनी चीज़ कम में बेच रहे हैं तो वो हमारा लॉस है। तो यहाँ पे रूल एग्री करते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑलवेज डेबिट, तो ये रूल एग्री कर जाएगा नॉमिनल अकाउंट का। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ओके, और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमें कैश डिस्काउंट मिल रहा है और कैश डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो किया जाता है। अब यहाँ पे अमाउंट देखते हैं कि अमाउंट कैसे आएगा। अब यहाँ पे क्या था? 1,00,000 रुपीज़ जो थी उसके हमने गुड्स सेल किए थे, उस पर हमें कितना माइनस करना है? 10% कैश डिस्काउंट माइनस करना है। तो 10% अब जब हम कैश डिस्काउंट कर देंगे विच इज़ 10,000 रुपीज़, सो 90,000 रुपीज़ का तो हमें आ जाएगा कैश। यहाँ पे आ जाएगा 90,000 रुपीज़। यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड कितने का हुआ? 10,000 रुपीज़। और सेल्स कितने की थी हमारी? 1,00,000 रुपीज़ की। इसे कैलकुलेट करना तो इजी था। मेन प्रॉब्लम तो हमें फोर्थ वाली एंट्रीज में होती है, और इसका ही अमाउंट बहुत ज़्यादा मुश्किल से निकलता है। मुश्किल से तो नहीं, सिंपल ही है, बट फर्स्ट टाइम आप जब करोगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स आएगी, बट कोई बात नहीं, आप एक दो बार वीडियो को देख लो, उसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब फोर्थ एंट्री करते हैं। अब देखो, सेल्स गुड्स टू रिया 1,00,000 रुपीज़ एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। तो इसकी भी एंट्री जो है वो सेम हो जाएगी। कैश हमारा आ रहा है सेल्स से, तो कैश अकाउंट डेबिट, और हमें से डिस्काउंट अलाउड करना पड़ रहा है विच इज़ आवर लॉस, तो डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा हमारा डेबिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का फर्स्ट रूल एग्री कर गया, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब हमारी यहाँ पे क्या है? एंट्रीज तो हो गई, अब अमाउंट निकालने की बारी है। तो अमाउंट कैसे निकलेगा? अब देखो, 1,00,000 रुपीज़ की सेल्स थी, उस पर हमने डिस्काउंट मिला 10% का। 10% का डिस्काउंट हुआ 10,000 रुपीज़। 10,000 माइनस करने पर हुआ 90,000 रुपीज़। उस 90,000 पे रिया ने क्या बोला? मैं आपको इमीडिएट पेमेंट कर रही हूँ, सो आप मुझे कैश डिस्काउंट मिल रहा है उससे। तो कैश डिस्काउंट कितने का मिला? 10% का, हमने ही बोला था। तो कैश डिस्काउंट भी माइनस करो, तो वो अमाउंट किससे माइनस होगा? इसी से। तो 10% 90,000 रुपीज़ का हो गया 9,000 रुपीज़। अब इसे माइनस करने के पास 81,000 रुपीज़ आ गया। तो कैश हमारे पास कितने का आया? वही 81,000 रुपीज़ का। डिस्काउंट अलाउड कितने का हुआ? हमें 9,000 रुपीज़ का हमने दिया, सॉरी उसे। और सेल्स कितने की थी हमारी? टोटल 90,000 रुपीज़ की। सो आई होप आपको सेल्स की और परचेज़ की एंट्रीज करनी आ गई हो, और डिस्काउंट रिसीव्ड करना और अलाउड करना भी आ गया हो अच्छे से। अब देखो, एक चीज़ आपको बताती हूँ, जब हमने कोई भी चीज़ परचेज़ की है, ठीक है, जब हम कोई भी सामान परचेज़ करते हैं, तो अगर हम सामान लेकर आते हैं तो इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है ना कि आपका सारा सामान सही आएगा, क्योंकि जब हम लोग बिज़नेस करते हैं, कंपनी चलाते हैं, तो वो बल्क में होता है, बहुत सारा सामान बिकता है या फिर बहुत सारा सामान ख़रीदा जाता है, तो उसमें कुछ सामान जो है ना बाई मिस्टेक भी ख़राब होता है।
ठीक है, और कुछ रीज़न से ख़राब हो जाते हैं। तो अगर कस्टमर के पास कोई चीज़ ख़राब चलेगी तो वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। तो उस रिटर्न को क्या कहते हैं, परचेज़ रिटर्न। ये चीज़ मैंने पहले भी वीडियोस में समझाई है, ठीक है। तो परचेज़ रिटर्न। और अगर हम सेल्स कर रहे हैं और उसमें कोई सामान आ गया तो उसको कहेंगे हम सेल्स रिटर्न। तो अगर आप यहाँ पे देखो, अगर हमने जब परचेज़ की थी, कोई चीज़ परचेज़ की थी, उस पर क्या मिला था, हमें क्या मिला था, उस पर डिस्काउंट मिला था, ठीक है, उस पर हमें डिस्काउंट मिला था, XYZ की ट्रेड डिस्काउंट मिला था, या फिर कैश मिला था, या फिर आपको दोनों ही मिले थे, ठीक है, कंबाइन ही मिले थे, वो डिपेंड करता है। लेकिन अगर मिले थे तो जब आप परचेज़ रिटर्न करोगे, ठीक है, जब आप उस सामान को रिटर्न करोगे तो उसमें से वो डिस्काउंट भी तो लेस हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने 10,000 के गुड्स खरीदे थे, 2,000 के गुड्स क्या हो गए, ख़राब आ गए। आपने बोला 2,000 रुपीज़ के गुड्स जो हैं आप उसे रिटर्न कर लो, तो उसने बोला ठीक है हम कर देंगे। बट आपने 10,000 के गुड्स ट्रेड डिस्काउंट में ख़रीदे थे, जिसमें आपको 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट था, मतलब 10,000 के गुड्स आपको 9,000 रुपीज़ में मिले थे। तो अगर आपको इसमें डिस्काउंट मिला था तो अब जब ये रिटर्न करोगे तो इसमें से भी तो आपको माइनस करना पड़ेगा, 10% माइनस करना पड़ेगा ना। तो वही चीज़ है कि जब आपको परचेज़ आप रिटर्न करते हो तो उसमें से जो ट्रेड डिस्काउंट आपको मिला हुआ होता है वो आपको माइनस करके ही मिलता है। और सेल्स में भी सिमिलरली वही चीज़ है कि अगर आपने कोई चीज़ सेल की है और उसमें से अगर आपको कोई चीज़ वापस आ रही है, सेल्स रिटर्न आ रही है, तो अगर आपने कोई डिस्काउंट दिया है उस चीज़ पे तो आप कस्टमर को उस डिस्काउंट को लेस करने के बाद ही उस अमाउंट को दोगे। आई होप आपको समझ में आओ। सो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, इसकी एंट्रीज करना, और अपने डिस्काउंट टॉपिक को ख़त्म कर देंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं रखनी हमें, बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है और आलस आने लगता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। वन मोर थिंग गाइड्स, अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन पूरा ओपन है, आप वहाँ पे आके कोई भी कमेंट से पूछ सकते हो मुझे कुछ भी डाउट, मैं आपको प्रॉपर आपका आंसर दूंगी और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। सो थैंक यू वॉचिंग my videos.